लालू जी कहते हैं कि हम आरक्षण छीनने नहीं दे। कौन छीनता है आरक्षण? आप जो कह रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहे थे कि जो किसी कौम के नाम पर जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप क्यों कहते हैं कि मुसलमान भाइयों को आरक्षण दिया जाएगा? तो आरक्षण देने के बाद जो ओबीसी है उसी से छीन करके न देंगे तो छीन रहे हैं आप। नाम लगाते हैं जो भाजपा। गरीब के दौलत को, गरीब के योजना को घोटाला करके जिस पर ईडी सीबीआई कानून शिकंजा कसे हुए हैं, उन सारे लोगों के जमावड़ा का नाम है INDI। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, 6 चरणों को मतदान समाप्त हुआ। 7वां चरण का कल मतदान डाले जाने हैं। 24 घंटा पूर्व चुनाव प्रचार शोर थम गया। आज का दिन है, ईवीएम बूथ पर जा रहे हैं। 7-8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव बाकी है बिहार में। काराकाट हो, पटना साहिब हो, सबसे हॉट सीट पटना साहिब पाटलिपुत्र है। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरी साहनी जी हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, अब बीजेपी के MLC में वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, किस रूप में देख रहे हैं? 8 लोकसभा पर मतदान डाले जाने हैं, कई VIP सीटें। काराकाट में लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजा राम सिंह और पवन सिंह, जो कभी बीजेपी के नेता हुआ करते थे। देखिए, प्रचार प्रसार चुनाव में होगा ही, लेकिन प्रचार के नाम पर NDA के द्वारा, बिहार में NDA सरकार के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितना जनता को सेवा दे दिया गया है, उसी सेवा के आधार पर आज बिहार के मतदाता, देश के मतदाता वो वोट करेंगे। ये 16 आना तय है, ये तो पहले सुनिश्चित हो गया है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जहाँ भी NDA के कार्यकर्ता जाते हैं तो कार्यकर्ता से पहले आम जनता बोलती है कि अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों लगता है भाई? मगर लोग कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी, नेता विपक्ष में भी लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर कब तक के वोट मांगेगी NDA? मोदी के नाम पर कब तक मांगेंगे? मोदी देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। तो जो प्रधान अपने आप को सेवक कहते हैं, आपको ऐसा लगता है, विपक्ष को ऐसा लगता है, और हम कहते हैं कि इस बिहार नहीं, भारत नहीं, सृष्टि का एक अनमोल शब्द है विश्वास। कैसा विश्वास? जैसे परिवार के जनता को, परिवार के सदस्यों को अपने परिवार के मुखिया पर विश्वास, परिवार के मुखिया को परिवार के सदस्यों पर विश्वास, ठीक उसी प्रकार देश के जनता को देश के मुखिया पर विश्वास, देश के प्रधानमंत्री के विश्वास, और प्रधानमंत्री को अपने देश के जनता पर विश्वास। कितना विश्वास जमा, कितना सेवा वो दिए कि NDA के कार्यकर्ता से पहले जहां भी हम लोग जाते हैं, जनता कहती है अब की बार 400 पार। इन नेता के कहने से कुछ नहीं होने वाला, नेताजी सब कहते रहेंगे। आखिरी सवाल लेंगे। तमाम चुनाव प्रचार शोर थमा, तमाम विपक्षी पार्टियां ने आप पर हमलावर किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी जी बिहार आए, 9 से 10 बार आए, लगभग 20 से 22 सभाएं भी बिहार में किए। तेजस्वी प्रसाद अकेले बिहार उनको लाने पर मजबूर कर दिया। अकेले उनका एक हेलीकॉप्टर पूरे बिहार में 257 सभाएं किए हैं 40 लोकसभा क्षेत्रों में। और लोग घूम घूम के कह रहे मोदी जी तो सिर्फ मुजरों की बात करते हैं, फिर वो बोल रहे मछली का बात करते हैं, भैंस खोल के ले जाएगा, जमीन ले जाएगा। ये ऐसे प्रधानमंत्री को। देखिए, एक बात बताता, ये चुनाव है, लोग प्रचार करते हैं, लेकिन मैं जहाँ भी गया हूँ गाँव में तो कहा कि आप धान कटवाते हैं लेबर से, गेहूं कटवाते हैं, तो 8 बोझा काटता है तो 1 बोझा उसको मजदूरी में देते हैं। तो देते हैं, जो काम नहीं करता है उसको नहीं ना देते हैं, जो धान काटा है, गेहूं काटा, उसी मजदूर को ना देते हैं। तो मोदी जी जब काम किए हैं इतना, तो वो लोगों को एहसास दिला दिए कि हमने ये काम मैंने किया, बस हो गया। अब वोट देना जनता के ऊपर है। जनता तो कही रही है अब की बार 400 पार। आप कह रहे हैं 400 पार, यहाँ विपक्ष कह रही है कि इस बार मोदी की सरकार नहीं बनेगी, अब प्रधानमंत्री 4 जून के बाद बदल जाएगा देश। अच्छा, एक बात कहिए, ये कौन नेता कह रहे हैं? विपक्ष के लोग कह रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं। जितने लोग हैं इस गठबंधन में, INDI में, वो सब कौन है?
गरीब के दौलत को, गरीब के योजना को घोटाला करके जिस पर ईडी सीबीआई कानून शिकंजा कसे हुए हैं, उन सारे लोगों के जमावड़ा का नाम है INDIA। और दूसरी तरफ मतलब NDA, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी, जिसको देखकर सुनकर देश की जनता आज वोट देने का काम कर रहे हैं। इसलिए नेता क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, नेता के कहने से देश चलेगा? नेता के कहने से चलता तो जिस तरह जो है ना तेजस्वी जी के पिताजी चलाए थे बिहार, भूल गए क्या? फिर से अब वही बिहार रखना चाहते हैं क्या? बिहार की जनता भूल गई है? नहीं ना भूली है, वो नहीं भूली है। इसीलिए अब राष्ट्रवाद के नाम पर और विकासवाद के नाम पर वोट कर रही है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद हमलावर थे, उन्होंने कहा है कि सिर्फ बीजेपी हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। देख लीजिए, वो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हिंदू मुस्लिम हम करते हैं तो हम हिंदू के सुरक्षा की बात करते हैं। कैसा सुरक्षा? वो दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, कृष्ण पूजा हो, रामनवमी हो, कभी भी जो सनातन पर प्रहार होते हैं, मेरे ही देश में, मेरे देशवासी के द्वारा जो सनातन पर प्रहार होता है, वो जब वो घायल होता है, उसके साथ जब उसके इलाज में हम खड़ा होते हैं तो हम पर हिंदू मुस्लिम का आरोप लगता है। वास्तविक में वो लोग हैं, कांग्रेसी हैं, वो INDIA के लोग हैं जो मुस्लिम हिंदू करते हैं। इसी का नतीजा है कि आपने लंबे समय से देखा कि एक देश के बड़े लीडर क्या कहे थे कि देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम भाइयों का। ऐसा देश में किसी NDA के कार्यकर्ता ने कहा क्या? नहीं ना, वो कहते हैं। आज बिहार की बात करें तो बिहार में लालू जी कहते हैं कि हम आरक्षण छीनने नहीं दे। कौन छीनता है आरक्षण? आप जो कह रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहे थे कि जो किसी कौम के नाम पर जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप क्यों कहते हैं कि मुसलमान भाइयों को आरक्षण दिया जाएगा? तो आरक्षण देने के बाद जो OBC है उसी से छीन करके न देंगे तो छीन रहे हैं। आप नाम लगाते हैं जो भाजपाई पर। बंगाल में आपने आरक्षण दे दिया, 130 मुसलमान जाति को एकाएक आप दे दिए। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि इसका सिस्टम है कि आप सर्वे करवाएंगे, जो गरीब पाया जाएगा उस जाति को आप उसमें आरक्षण दे सकते हैं, आप OBC कोटा में डाल सकते हैं। लेकिन बिना जांच करवाए देते हैं और कहते हैं, जब अदालत द्वारा आप पर प्रतिबंध लगता है तो आप कहते हैं जीते जी इस कानून को हम रोकने नहीं देंगे, मतलब चुनौती देते हैं। ये तो आप हद का सीमा पार किए हुए हैं कुर्सी के कारण, तुष्टीकरण के नाम पर। और आप देख लीजिए कर्नाटक में आपने क्या किया, रातों रात जो है सो आप वहाँ आरक्षण देने का काम कर। ये सब क्या हो रहा है? कुर्सी के कारण ये लोग तुष्टीकरण का सीमा पार कर गया। मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि स्वरुचि भोजन का हम आप मतलब कानून पास करवाए। ऐसा विषय मतलब घृणा का सीमा पार गए। ये बिहार की जनता, देश की जनता जान चुकी है कौन देश को तोड़ना चाहता है, कौन देश को बांटना चाहता है। इन लोगों से लोग सावधान हो रहे हैं। अब तो बारी आ गई है, अंतिम चरण है। अब तो हम अंतिम चरण में सारे देशवासी से प्रार्थना करता हूं, बिहारवासी से प्रार्थना करता हूं कि 100% मतदान, 100% आप मतदान को हर घर पहुंचावे। आप पहले मतदान फिर जलपान, इस चिंतन को हर घर पहुंचावे। आप बेटी जहां बस रही है वो आप वहां फ़ोन करें कि बेटी परिवार में ऐसा माहौल बनाना है। बेटी कहे कि पापा जी हमको कह रहे हैं, हमारे ससुर जी को भी ज़रा फ़ोन कर दीजिए। तो आप अपने समधी को भी कहिए, आप अपने दामाद को भी कहिए, आप इष्ट मित्र को कहिए। ऐसा देश का यदि शुभचिंतक है, बिहार का शुभचिंतक है, वातावरण बनाइए कि अधिक से अधिक मतदान हो। यही आप सबों से प्रार्थना विनती करते हुए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।